कोरोना महामारी के चलते बोर्ड परीक्षाओं से लेकर सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। स्कूलों को यह आदेश मिला था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसके बाद स्कूलों ने तैयारियां करना शुरू कर दी है। मगर सूत्रों के अनुसार ये पता लगा है कि परीक्षाएं फिर एक बार रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में स्कूल खुलने का संकेत भी स्कूलों को मिल रहा है, जिसको लेकर स्कूल भी तैयारियों में जुटा हुआ है। मुरादाबाद के विल्सोनिया स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी शिक्षक और कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था, जिनको ये बताया गया है यदि स्कूल खुलते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों की सावधानी के बरतने के साथ साथ हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे पठन पाठन में कोई समस्या ना हो और बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी अपना आप को सुरक्षित महसूस करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर विल्सोनिया स्कूल के प्रधानाचार्य आशीष संतराम व श्वेतांगना संतराम ने सभी को जागरूक किया और ये संदेश दिया है कि हम सभी लोग सावधान रहें। हम सावधान रहेंगे तो इस कोरोना महामारी के खात्मे के साथ साथ हम सभी की सावधानी के बरतने के लिए भी काम कर सकते हैं। स्कूलों द्वारा सावधानी को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी जागरूक करने के लिए विद्यालय स्तर से भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित विल्सोनिया स्कूल में जागरूकता कार्यशाला हुई आयोजित। कार्यक्रम में मौजूद सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ कर्मचारी सभी एक दूसरे से काफी दूरी बनाकर बैठे हुए दिखाई दिए। कार्यशाला में आने वाले समय में स्कूल खुलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम सबको सावधानी बरतने के लिए काम करना होगा। हम सबको सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है और सभी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हम हर कदम बड़ी सावधानी के साथ उठाएंगे। तो एक जगह ये नहीं कि आज इस टेबल पे रखिए कल उस टेबल पे रखिए। ये जगह रजिस्टर्स की है तो यहीं पे ही रजिस्टर रहेगी। ये जगह चौक की है यहीं चौक रहेगी। ये जगह चाबी की है, चाबी इस्तेमाल करने के बाद वो साफ होएगी पहले डेटॉल से, फिर वो टांगी जाएगी, है ना। क्योंकि चाबी ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन पे से वायरस नहीं हटता और अगर किसी वजह से आ गया तो हमें उसका ध्यान रखना। तो हर चीज़ की जगह अलॉट करी जाएगी कि ये चीज़ यहाँ रहेगी, ये चीज़ यहाँ रहेगी। जैसे मैंने कहा कि आपके बाथरूम के लिए किट बनेगा, वो भी आप कहाँ रखोगे, अपना संभाल के रखो, अपना सामान। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्कूल छूटने के समय अगेन लाइक आई सेड कि आपको ध्यान रखना है कि बच्चे सब आराम से धीरे धीरे स्कूल छूटता है तो बच्चों को तो ऐसे लगता है हम जेल से छूटे हैं, भागना मांगते हैं घर। तो अब वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइन से जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, थोड़े थोड़े करके बाहर निकलेंगे, पेरेंट्स बाहर रहेंगे, बाहर वेट करेंगे। और ये सारा काम, जबकि आप लोगों ने कहा कि हमारा काम बढ़ रहा है, लेकिन ये काम हम आसानी से तभी कर पाएंगे जब हम अपना मनोभाव, अपना व्यवहार, अपना मानसिक मेकअप जो है हमारा, हम अपने आप को शांत रखेंगे, खुश रखेंगे, ये सोच के करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे को ये काम मुश्किल नहीं लगेगा। स्कूल के प्रधानाचार्य आशीष संतराम ने बताया कि परीक्षाओं की तिथि पहले से ही घोषित थी, मगर कुछ समस्याएं चल रही हैं। ऐसे में हमने स्कूल में तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूल कब खुलेंगे ये अभी तिथि नहीं आई है, मगर हम अपने कार्यों को देखकर अभी से सावधानी बरतने के लिए अपने सभी शिक्षक और कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं। स्कूल के गेट के पास सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है, जिससे सभी लोग स्कूल में प्रवेश करने से पहले उस मशीन का प्रयोग करें, तभी विद्यालय में प्रवेश करें। इसके साथ ही कई सावधानियां बरती जा रही हैं और सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। स्कूल खुलने का तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते जब तक सरकार का कुछ आदेश हम लोग को नहीं आते हैं। आज की तारीख 25 जून है। आज की तारीख तक तो ये है कि बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 2 जुलाई से, लेकिन एक हाई कोर्ट में एक याचिका है, उसका डिसीजन आज 2 बजे आना है जो CBSE के मुतालिक है। लेकिन ICSE का अब ये है कि जो भी CBSE के लिए जजमेंट होगा वही ICSE में भी मान्य होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन आज यहाँ विल्सोनिया कॉलेज में हुआ है। हम लोग ने अपने सारे जो गार्ड लोग हैं, ड्राइवर लोग, मेड्स हैं, उनके साथ एक प्रेजेंटेशन किया, उनको सिखाया कि क्या क्या उनको एहतियात करने हैं, क्या क्या उनको ज़रूरी बातें करनी है, ये देखते हुए कि जब स्कूल खुलते हैं तो क्या क्या हम लोग को लड़ाई लड़नी है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, क्या क्या सफाई के निगरानी करनी है, कैसे सफाई रखनी है, सैनिटाइज़र कैसे करना है,
हम लोग स्कूल की तरफ से जो जो हम लोग तैयारी कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। एक सैनिटाइजिंग चेम्बर लगे हैं, हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड्स फ्री वाले जो होते हैं वो लगे हैं, टेम्परेचर मशीन्स, हैंड सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट, जो जो हम लोग कर सकते हैं तैयारी वो तो विल्सोनिया कॉलेज सारे ब्रांचेस कर ही रहा है। बट फिर भी सबको, टीचर्स को, सर्वेंट्स को, सबको हम लोग को इसके बारे में एजुकेट तो करना ही है। अभिभावकों से क्या अपेक्षा रखते हैं, सलाह? अभिभावकों से फर्स्ट मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को ठीक रखें, सेफ रखें इस टाइम में, कीप देम एज सैनिटाइज्ड एज पॉसिबल। बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों के साथ कि बच्चों को खेलना भी होता है, बट फिर भी परिवार की सुरक्षा सारे पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि खुद की भी सुरक्षा करें और बच्चों की भी। और पढ़ाई तो जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ना भी चाहिए, पढ़ते रहना भी चाहिए, इवन दो हॉलीडेज आर गोइंग ऑन, टू कीप equipped and keep ready with studies also.